हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड कलीग्स, मैं आपको पैसिव वॉइस से रिलेटेड वीडियो अभी मेकिंग करने जा रहा हूँ। ये हमारा जो द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब है, किसका है? द पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। जो जितनी भी मॉडल वर्ब है उनका जितना भी मुझे पैसिव वॉइस बनाना होगा, ठीक है, उसमें हमको ऐड करना है अपनी तरफ से बी। क्या ऐड करना है? बी। देखिए, सब्जेक्ट होगा, फिर मॉडल वर्ब होगा, ये हमारा मेन वर्ब है। कई मॉडल वर्ब कभी अलाउ नहीं आता, हमेशा फुल वर्ब लेके आता है अपने साथ। मॉडल वर्ब कभी भी अकेला नहीं आ सकता है, इसके साथ हमेशा एक वर्ब, वो वर्ब मेन वर्ब लेकर आता है, ठीक है। तो ये वर्ब ही ऑब्जेक्ट, और वैसे भी हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, राइट। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है? आई कैन डू इट। ये सब्जेक्ट है, ये मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये इट है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पूरे को वर्ब ही कह दो, अलग अलग लिख दिया वही दबे, कोई बात नहीं। तो इट यहाँ पर आएगा, और फिर ये मॉडल वर्ब आएगी, फिर आपको बी ऐड करना है। ये ऐड करना है सभी मॉडल वर्ब में। क्या ऐड करना है? बी, बी ई। और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, प्रपोजिशन बाई लगाना, आई का मी हुआ। मतलब पैसे पीछे से बनाते हैं, जिस वे से हमने पीछे बताया है प्रीवियस वीडियो में, उसी वे से हम आगे चलेंगे। तो पैसे पीछे से बनाएंगे यहाँ से, और इसको हम फिर इसके बाद वर्ब रखेंगे। इसमें ऐड आपको अपनी तरफ से बी ऐड करना है, बी ई, ओके, और कुछ नहीं। इट्स वेरी इजी। अब इसका देखो, नेगेटिव बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे? नेगेटिव कैसे बनते हैं। कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजमेंट करना है। देखिए, देखिए, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, ओके, फिर मॉडल से लिखेंगे, और इसके बाद लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। फिर हमारा लगाना है वर्ब, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है मॉडल्स का, ठीक, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम करते हैं बॉक्स में क्लोज, ठीक है। अब इस पर ही सेंटेंस अगर आता है तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए, नेगेटिव है ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का। जैसे आई, ओके, कैन नॉट डू इट, ठीक। इसका पैसिव बनाना है, और इसका, अब ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर था नेगेटिव का। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर लिखते हैं मॉडल्स, ठीक, प्लस नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लगाना है? बी, और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, प्रीपोजिशन बाई लगाना है। प्रीपोजिशन क्या लगाना? बाई, और इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का। किसका स्ट्रक्चर? नेगेटिव का। देखिए, अब इसको बनाते हैं हम। एट आएगा, फिर कैन आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, और फिर डन आएगा, प्रीपोजिशन बाई आएगा, आई का क्या होगा? मी। पैसे पीसेज बनाते बेटा, हम यहाँ सब्जेक्ट लिखते, कंफ्यूज मत हो। सब्जेक्ट मतलब पीछे वाला आगे आएगा तो वो सब्जेक्ट ही बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का मॉडल्स का था स्ट्रक्चर, इसी बेस्ड पर हमें बनाने हैं। देख लीजिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आती तो उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब आपको हम अभी तक क्या था, ये पॉजिटिव का था, नेगेटिव का था, असर्टिव सेंटेंस था। अब आपको हम बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही अब वैसे बताना है। पिछले जो जितनी प्रीवियस वीडियोज में हमने केवल असर्टिव पढ़ा था, अब हमें इंटरोगेटिव पढ़ना है। देखिए ये, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस का कुछ इसमें, जिसमें क्वेश्चन क्या किया जाता है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और जिसका जवाब आपको यस नो में देना है, या कोई लैंग्वेज होगी। तो ये सेंटेंस क्या है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, अब इसका आंसर जो आप देंगे यस नो में नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारा WH वर्ड से शुरू हो रहा है, राइट। एक ये टाइप होता है, एक टाइप होता है जैसे आर यू रेडी, आप पढ़ने के लिए, टू रीड, पढ़ने के लिए तैयार है, तो इसका आंसर आप यस नो में देंगे, यस या नो, राइट। तो दो टाइप होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, एक होता है यस नो टाइप वाला, एक होता है हमारा लैंग्वेज वाला टाइप। तो ठीक है,
तो ये अभी हम क्या पढ़ लेंगे, यस नो टाइप आपको हम अभी हमने देखो नोट नहीं करा रहे, बता रहे आप, लिसन टू मी केयरफुली और इनफ। ठीक है, तो पहला जो हमारा होगा इसी पर बेस्ड डू डज से स्टार्ट होने वाला। किससे? डू और डज। ठीक है, पहला हमारा क्या है? डू डज। देखिए ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डू डज से शुरू होगा। तो डज ही, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल है जैसे डज ही नीड अ पेन, और क्वेश्चन मार्क लगाना। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखें। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सॉरी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमारा था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। डू डज से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसको बनाने का जो सेम मेथड था वही है, पैसिव पीछे से ही बनेगा। अब बशर्ते प्रोवाइडेड होता क्या इसमें कि जो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है इसको हमें हमेशा पहले रखना है। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इंटरोगेटिव है बस, और इसको जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, पैसिव पीछे से ही बनेगा। एक्चुअली होगा क्या, जो ये डू डज है, ये टेंस हमारा जो आगे वाले में जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, उसका हेल्पिंग वर्ब लेगा और सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ भी पहले आ रहा तो वहाँ भी पहले ही आएगा। ओके, तो पैसिव पे कैसा होना चाहिए? आप पेन से उठना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्टार्टिंग हो रहा है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसका ही आंसर हम यस या नो में देंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, ऐसे हम बनाते हैं इसका, हाँ पहले बना लेते हैं फिर स्ट्रक्चर लिखते हैं। देखिए क्या होगा, आ पेन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा एज, इज आ पेन। ओके, इज आ पेन, और अब तो वर्ब आएगा, वर्ब नीड का क्या होगा, नीडेड, इज आ पेन नीडेड, राइट। अब प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई, प्रीपोजिशन क्या लगेगा, बाई। ठीक, अब बेटा ही का क्या होता है, हिम, ही का क्या होता है, हिम, और पीछे आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले लगेगा एज, आर एम, सबसे पहले क्या लगेगा, एज आर एम प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस वर्ब का बेटा जो होता है, वर्ब ना हमारा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है इसमें, पैसिव वॉइस में सभी में थर्ड फॉर्म लगता है। अब वॉइस ही वर्ब का है, इसलिए हमेशा याद रखें कि जो भी पैसिव वॉइस होगा उसकी हम रिकॉग्नाइज करेंगे उसे वर्ब से। अगर वर्ब सेंटेंस में थर्ड फॉर्म में है तो ये पैसिव वॉइस कंप्लीटली है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और क्वेश्चन मार्क ही लगाना, आप फॉरगेट ना मत भूलें, डोंट फॉरगेट, क्योंकि जो हमारा ओके, तो ये हमारा था स्ट्रक्चर। क्या है हमारा ये स्ट्रक्चर, तो किस बेस्ड पर स्ट्रक्चर है ये, इंटरोगेटिव, एज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ठीक है बेटा, अब इसी का हमारा नॉट नेगेटिव वाला हो स्ट्रक्चर, तो हम आपको बता दें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस जितने भी हैं सभी में अगर आपको नॉट को फिल करना है, लगाना है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाएं। कहाँ लगाएं, सब्जेक्ट के बाद लगाएं। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो इसके बाद ही नॉट लगेगा, बात समझ रहे, बस। देखिए अब नॉट का देखिए, नॉट का देख लीजिए, सबसे पहले आता है इसी में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और इसको अगर हम एग्जांपल देखिए, जैसे अभी था डू
डू आई नॉट नीड अ पेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारा था। अब बना दें इसको या लिख दें, पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा बेटा, एज आर एम प्लस, ओके, प्लस आता है सब्जेक्ट, ठीक, प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या इसको ही एजेंट कहते हैं, आप कभी कंफ्यूज मत होंगे ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर। अब इसको देखो बनाते हैं बेटा हम। आप एज, आप पेन के हिसाब से एज आएगा, एज आ पेन नॉट नीडेड बाई, आई का क्या होगा बेटा, मी क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर, डूडेज वाला। ठीक है, अब इसमें भी आपको इंटरव्यूट बता रहे, अभी इसमें भी सब में परिंदे चलेगा। परिंदे का मतलब जानते हैं ना, पहले सारे इंडेफिनिट वाले, फिर परफेक्ट वाले, और फिर हमारा जीरंट चलेगा। अभी ये क्या है हमारा, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट डेफिनिट। अब हमारा आएगा अगला, बताइए इंडेफिनिट में कौन सा आएगा, फास्ट इंडेफिनिट। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, डेड। ठीक है, तो इसका एक सेंटेंस होगा डिड के साथ, और डिड जो हमारा है डू का ही सेकंड फॉर्म है डिड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसका देखिए एक सेंटेंस एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल, डिड आई राइट आ लेटर क्वेश्चन मार्क, राइट। हमको जितने भी हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हमको अगर सही देखिए, इसको हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। हाइड मीन्स छुपा लेते हैं। इतना हाइड कर देते तो हमारा असर्टिव ही रह जाता है। बताओ, इतना अगर हाइड कर दें तो क्या हमारा रह जाता है, असर्टिव। और उसका बनाने का तरीका मुझे आता है, तो वैसे ही बनाना है जैसे हम पीछे बनाते रहे हैं। ठीक है, इसको हाइड करके। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, तो किस में जाएगा, टेंस पास होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसका हेल्पिंग वर्ब उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब। ओके, तो अब स्ट्रक्चर लिखते हैं ना हम। पहले सबसे पहले डिड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, प्लस वर्ब लिखना है फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखो इसे लिखेंगे वाज आ लेटर, वाज आ लेटर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, रिटन। ओके, और प्रीपोजिशन बाई, आई का क्या होगा, मे। तो ये हमारा है पैसिव। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले लगाते हैं वाज, फिर लगाते हैं वर्ब, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लगाते हैं प्रीपोजिशन बाई, फिर ऑब्जेक्ट मतलब एजेंट, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा था स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस वाज यहाँ था बेटा, यहाँ आना चाहिए था, से उठाकर इसे यहाँ रख दिया, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी डिट्टे हो रही है, बिल्कुल सेम वे जैसे हम पहले बनाते रहे। बड़ा ईजी है पैसिव वॉइस। अब देखो बेटा, इसी का अगर मुझे नेगेटिव करना होता, क्या करना होता, तो हमने आपको बताया इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं सभी में सब्जेक्ट जो होता है उसके बाद नॉट लगाना है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का बात अलग होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होता है कि इसको और डेट प्लस नॉट को डेटेंट एक, वो नहीं, वो आपको नहीं करना है पैसिव वॉइस में। हालांकि ऑल्दो दैट विल बी करेक्ट, बट वो वैसा नहीं करना आपको। ओके, आपको हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होगा उसके बाद ही नॉट लगाना है। ठीक है, अब देखो इसी का नेगेटिव लिख लो। नेगेटिव क्या होगा, डिड
आई नॉट राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसका देखो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखो, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट। और अब इसका देखो बनाए हम पैसे बनाए तो क्या होगा, वाज आ लेटर। ठीक है, वाज आ लेटर और नॉट हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा। अब इसमें क्या पैसिव वॉइस का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेट का रिटन। सभी टेंसों में हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, प्रीपोजिशन बाई लगाना है, आई का मी होता है, फिर बाद में बेटा क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। ये हमारा है पैसिव वॉइस। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखें स्ट्रक्चर। सबसे पहले वाज लगाएं या वर लगाएं प्लस सब्जेक्ट लगाएं, नॉट लगाना ना भूलें, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर पोजीशन बाई लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट है मतलब इसी को एजेंट कहते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ठीक है, अब हमारा चार कौन सा आएगा बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो वो जो हमने बता दिया है, जितनी विल सेल को किस में कंसीडर किया जाता है, मॉडल वर्ब में। तो विल आएगा या सेल आएगा तो उसके बाद क्या लगाना, बी, वो मॉडल वर्ब में आता है। अभी आपको पीछे प्रीवियस बता चुके कि जितने भी मॉडल वर्ब हैं सभी में क्या ऐड करना है, बी ऐड करना है आपको। तो ये मत बोलें कि सर अब फ्यूचर इंडेफिनिट बताओ, वो उसी में आ जाता है ना, विल बी सेल बी होगा ना, तो बता दिया आपको पीछे हमने इसी में अभी। तो अब आपको देखो ये था इंडेफिनिट, जितने इंडेफिनिट थे। अब हम आपको बताते हैं क्या, अभी देखो मॉडल वर्ब का पहले इसको बताते हैं। चलो, मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस क्या होता है, जितने भी मॉडल वर्ब हैं उसका पास्ट क्या होता है। देखिए जो भी मॉडल, आप थोड़ा अटेंशन दें, जो भी मॉडल वर्ब होता है सभी में अगर आपने हैव ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, हैव, तो वो उसका पास्ट हो जाता है। मॉडल वर्ब का पास्ट कैसे होता है, मॉडल वर्ब का पास्ट हैव ऐड करने से मॉडल वर्ब का पास्ट हो जाता है। ओके, तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मॉडल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, ठीक है, प्लस हैव, क्या होगा, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं अभी मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस। जितनी भी मॉडल वर्ब है अगर आपको हैव ऐड होकर आता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बनाना है। देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल होगा इसका, आई शुड हैव टॉट यू। ये बेटा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये पूरा वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए मॉडल वर्ब में क्या लग के आता है, अब ये शुड लिखा है, शुड हो या कैन हो या कुड हो या मे हो या माइट हो, विल हो या वुड हो, सेल, वो जिसमें भी मॉडल वर्ब में मतलब होता है, हाँ ऐसा, ये हाँ, ये नहीं कि यही मॉडल वर्ब विल भी है ना, जो फ्यूचर परफेक्ट होता है हमारा, उसमें विल हैव सेल हैव होता है, उसमें देखो हैव जुड़ा होता है, मतलब विल भी तो मॉडल वर्ब है हमारा। जब विल हमारा मॉडल वर्ब है तो और भी तो मॉडल वर्ब है हमारी, जितनी मॉडल वर्ब है सभी में क्या जोड़ेंगे, हैव, उसका हमें पास्ट करना है। क्या करना है, पास्ट। तो मॉडल वर्ब का पास्ट करने के लिए हमें हैव ऐड करना होता है, और हमें पता है इसके साथ हमेशा क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, जितने भी। ठीक है, अब इसका देखो पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसे पीछे से बनाते हैं ना, तो पैसे पीछे से जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये एग्जाम्पल ऑफ पैसिव, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव। आप देखो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, जो बीन ऐड होता है ना, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो इसमें क्या लगेगा, सभी में क्या जुड़ेंगे बेटा, जितनी भी हैव से आते हैं उसमें सभी में क्या लगाना है, बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, प्रीपोजिशन बाई लगाना है, और ऑब्जेक्ट लगाना है, और प्लस कुछ फुल स्टॉप लगाना। ये है हमारा स्ट्रक्चर। जितने भी हैव से ऐड होंगे, चाहे वो प्रेजेंट वाला हो या पास्ट वाला हो या फ्यूचर वाला हो या कोई मॉडल वर्ब हो,
अगर सेंटेंस में हैव ऐड हुआ है तो उससे आगे अगर हमें पहुंचाना है तो बी का उसमें बीन ऐड किया जाता है सभी में, ठीक है। अभी देखो इसको ऐसे ही बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो, सॉरी इसी का क्या होगा, ये हमारा क्या था, ये स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस का। ये कौन सा स्ट्रक्चर था, एक्टिव वॉइस का। ये वाला एक्टिव वॉइस है और ये एग्जाम्पल है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब देखो आगे बनाते हैं। यू शुड हैव बीन टॉट बाय मी, बन गया हमारा। अब देखो बेटा, अगर इसी का मुझे नेगेटिव करना होता है तो क्या नॉट लगाना है, जितनी मॉडल वर्ब होती हैं उसकी जस्ट तुरंत बाद नोट लगाना होता है। ये बात आपको याद रखना, नहीं तो आप सोचो कि ये शुड है, ये है, यहाँ नोट लगाना चाहिए, नहीं, शुड है इसकी बात तुरंत, ये तो ऐड किया गया है, ये क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो जस्ट जो प्योर मॉडल वर्ब है और जो जितनी वजह से उसके जस्ट तुरंत बाद आपको नोट लगाना, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, मॉडल वर्ब का पास्ट टेंस और प्रेजेंट फ्यूचर हो गया है। अब देखो, जो आप देखें हमें परफेक्ट वाला जो प्रेजेंट में परफेक्ट कौन होता है, हैज और हैव, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या सा होता है, अब परफेक्ट वाला बता रहे ना हम, हैज और हैव, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आएगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, इसमें वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप देखो इसका एग्जांपल देखो, हैव आई रिटन आ लेटर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका देखो पैसिव का स्ट्रक्चर देखें आप, पैसिव कैसे होता है, सबसे पहले हैज लिखें या हैव लिखें प्लस पीछे से वाले को आगे लिखें सब्जेक्ट प्लस क्या लगाना है, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन बाई लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट रखना प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगाना ना। अब देखो इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस का, ये हमारा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैज आ लेटर, ओके। फिर क्या लिखना है, बीन, और राइट का रिटन तो इसमें दिया जाता है थर्ड फॉर्म, रिटन प्रीपोजिशन बाई आई का मी और क्वेश्चन। देखा बेटा कितना इजी है, वही सेम रूल फॉलो करेंगे, बस हमको क्या रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें सबसे पहले रखना होता है, ठीक है। अगर अब भाई इसको ये में अगर नेगेटिव करना है तो नेगेटिव आपको हमने बताया कि कहाँ रखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद, इसको ही यहाँ रखना है नोट, ठीक है। और अगर बनाना ना भी हो तो तब भी सब्जेक्ट के बाद नोट रखना है। ये हमारा हैज हैव था। अब हमारा देखो हैड, हैड क्या है पास्ट में, हैड क्या है पास्ट में, ठीक है। हैड वाला क्या कहता है, सबसे पहले हेड लगाओ प्लस सब्जेक्ट लगाओ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ प्लस क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, एग्जाम्पल हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड, सॉरी ये स्ट्रक्चर हम लिख चुके हैं, हैड ही रिटन आप क्वेश्चन मार्क, ओके। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले हेड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है प्लस वर्ब का बीन लगाना है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है प्लस प्रपोजिशन बाई लगाना है फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, हैड आ बुक बीन प्लस प्लस नहीं लगाना है, रिटेन प्रपोजिशन बाई और ए का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये है,
अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट, वो आपको उसी में आ जाता है मॉडल वर्ब में, क्योंकि मॉडल फ्यूचर में ही मॉडल होता है ना, तभी तो उसका वो हैव होता है, हैव ऐड किया जाता है पास्ट में, तो मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा, जितनी मॉडल उसमें सभी में हैव जुड़ता है, तो हैव आपको पहले पीछे अभी जस्ट बताया था, तो विल हो या सेल हो या कैन हो, जितनी उसी में हैव जुड़ेगा, वो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, उसका पैसे बस बनाना है बीन करके, जैसे इसमें हम सभी में बीन लगा रहे हैं, जितने परफेक्ट है सभी में बीन लगता है, और जितने इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूस में जाते हैं उसमें क्या लगता है, बी लगता है। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे कि जो हमारा ये तो अभी क्या था, यस नो टाइप, इसी में इंटरोगेटिव में ही आता है WH टाइप, मतलब WH वर्ड से शुरू होने वाला, उसका भी हम अलग से सेपरेट बनाएंगे उसको हम। ठीक है, गुड लक।